स्वागत है आप सबों का जैन क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथ, जिसका चैप्टर 4 हम लोग देखने वाले हैं, द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब कि यहाँ पर दो अंकों का योग करेंगे तो ये 27 हमारा होगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा 182 आता हो। तो वैसा दो संख्याओं को हमको खोजना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या इक्वल टू x है तथा दूसरी संख्या इक्वल टू 27 माइनस x है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी संख्या को 27 माइनस एक्स क्यों लिखे, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मानिए कि अगर हम लोग दो संख्या हम लोग लेते हैं, पहला संख्या x प्लस दूसरा संख्या लेते हैं y, दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो दोनों का योगफल यहाँ पर क्या बोल रहा है, 27 होना चाहिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या किए हैं कि x को हम लोग पहली संख्या माने हैं। ठीक है, और अगर दूसरी संख्या y को मान दिए हैं, तो इस संख्या को निकालने के लिए टोटल में से हमको x को इधर ले जाके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा ये y वाला के लिए मान निकल पाएगा ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, दूसरी संख्या के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारा क्या है, 27 माइनस एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो हम लोग इस वाले को यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो पहला संख्या है x और दूसरा संख्या है 27 माइनस एक्स। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 27 माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह है। 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 182 होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बारी बारी से, इसके साथ में एक बार इसके साथ में। ठीक है, x को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर को बराबर चिन्ह से इधर ले जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब प्लस 27 एक्स को बराबर चिन्ह से इधर लेके चले जाएंगे, तो ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 27 एक्स, और बराबर चिन्ह से इधर ये 182। तो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस लिखेंगे, वहाँ पर प्लस है 182 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक समीकरण आ गया है, ये द्विघात समीकरण है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो गुणनखंड मेथड हम लोग सीखे ही है कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को, ये ए का वैल्यू है और ये सी का वैल्यू है, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं अगर एक्स स्क्वायर इंटू 182 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, 182 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब 182 का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो आप लोग इसको सिंपल, अगर थोड़ा सा बड़ा संख्या है तो आप लोग इसको सीधे क्या कीजिए, उसका फैक्टर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये 182 2 के साथ में 2 9 18, 2 1 का 2, ये 7 के साथ में भाग जाएगा, 7 1 का 7, 2 बचे हुए, 7 तिया 21। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका गुणनखंड है 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो क्या जाएगा, 7 दूना 14 इंटू 13। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये दोनों का जोड़ या घटाव हमारा कितना आना चाहिए, ये बीच वाला संख्या आना चाहिए। -27
x आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x है तो फिर हम लोग इसका गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 182 का हम लोग का गुणनखंड लिख सकते हैं 14x इंटू 13x। ठीक है, अगर दोनों में माइनस कर देते हैं तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये -27x होगा। ठीक है, दोनों में माइनस रहेगा तो दोनों माइनस, इसलिए हम लोग उसको प्लस करेंगे लेकिन उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x² -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको करेंगे। कॉमन लेने पर यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं, x² में से x बाहर निकाल देंगे और यहाँ 14x में से x बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो x को मैं यहाँ से कॉमन कर दे रहा हूँ, तो x -14 और इसमें -13 हम लोग कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे x बचेगा, ये माइनस और प्लस क्या होना चाहिए, -14 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला को और ये वाला को मिलाकर एक लिखेंगे, x -14 पहला, और एक जो कॉमन निकाले हैं x और -13, x -13। ठीक है, तो हम लोग अब इसको मूल निकालते हैं, x -14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 माइनस था बराबर से इधर गया प्लस हुआ, x -13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -13 बराबर से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +13। तो हम लोगों का जो है दोनों संख्या, पहली संख्या इक्वल टू 14 और दूसरी संख्या यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, इसी को दूसरी संख्या मान सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो 27 माइनस पहली संख्या हम लोग 14 लाए हैं, तो 27 में से हम लोग 14 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 13, तो ये हो जाएगा हम लोग का दूसरी संख्या। ठीक है आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, 365 हो। ठीक है, तो दो दो हम लोगों को क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है, लेना है, और उन दोनों का के वर्गों का योग जो है हमारा 365 हो, ये कह रहा है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x है, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x + 1 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर बोल रहा था कि दोनों के वर्गों का योग, तो दोनों को वर्ग करते हैं, वर्गों का योग। ठीक है, तो पहली संख्या है x, तो उसका वर्ग कर देते हैं x² प्लस योग, और दूसरा संख्या है x + 1, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, 365 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, x² प्लस ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में आ जाएगा, a + b का
होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है यहाँ पे, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 600 सॉरी 365। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, इसको प्लस कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला इधर आ जाएगा, प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको 1 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस में से हम लोगों को क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो -364 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, 2 को बाहर निकाला, यहाँ का 2 भी मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4। ठीक है, डिवाइड हो गया, इक्वल टू 0। तो अब ये 2 जो है बराबर चिन्ह से इधर जाके ये मल्टीप्लाई है, इसलिए 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को अगर जीरो में भाग दिया जाए तो वह क्या होता है, 0 होगा। इसलिए हम लोग यहाँ क्या बचेगा, ये वाला सिर्फ बच जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड मेथड से हम लोग इसको फिर से इसका मूल निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अभी 182 को का मैं अभी आप लोगों को फैक्टर निकाल के मैं अभी बताया था, इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड हम लोग क्या निकाले थे, गुणनखंड हम लोग इसको 13 इंटू 14 भी लिख सकते हैं और 14 इंटू 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ प्लस करना है, इसलिए हम लोग इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ एक्स एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -13x प्लस 14x। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा। ठीक है, और इसमें से 14 में से 13 माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा, एक बचेगा प्लस में। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख देना है, -13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला को एक पद बनाएंगे और ये वाला को एक पद बनाएंगे। ठीक है, और दोनों में से यहाँ पे कॉमन करेंगे, यहाँ x कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 14 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकालते हैं, तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस के लिए माइनस, 13x में से x बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो क्या बचेगा 13। अब यहाँ पे हम लोगों को प्लस 14 हमको क्या करना है, कॉमन निकाल देना है, तो यहाँ प्लस 14 x में से 14 बाहर निकाल देंगे तो x बचेगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होना चाहिए, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये वाला को और ये वाला को एक लिखेंगे। ठीक है, x माइनस 13 और जो कॉमन निकाले थे ये x और प्लस 14, x प्लस 14। ठीक है, इसका मूल निकालते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 13। ठीक है, दूसरा हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। ये प्लस था तो बराबर जिनसे इधर गया और क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आंसर में देखिए कि यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, पहला, पहली क्रमागत पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू 13। ठीक है, और दूसरा के लिए हम लोग क्या माने हैं, दूसरा के लिए हम लोग लिखे हैं x प्लस 1। ठीक है, तो x में हमारा वैल्यू कितना आया, 13 आया, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।
आइए 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बनाकर हम लोग इसको पहले समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज ये कौन समकोण जैसा तो नहीं लग रहा है। 1 मिनट, ड्रॉ कुछ अलग टाइप से हो गया। चलिए आप लोग समझ जाइएगा। ये ABC है, ठीक है। जिसमें कह रहा था कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है यहाँ पे। और यहाँ पे बोल रहा था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो आधार को हम लोग मान लेते हैं आधार इक्वल टू x, और ऊंचाई जो है x माइनस 7, मतलब ऊंचाई जो है वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है बोल रहा था, इसलिए x माइनस 7। आधार x था, उसमें से मैं माइनस 7 कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से कि कर्ण कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसमें कर्ण जो है ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार एक्स स्क्वायर प्लस लंब लंब जो है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं आगे। 13 का होल स्क्वायर करते हैं, ये आ जाएगा 169 इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या कौन सा फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 7 दूना 14 और x 14x प्लस 7 इंटू 7 49। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों को हम लोग प्लस कर सकते हैं यहाँ पे, तो 169 इक्वल टू एक्स 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 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इस 49 को इधर लेके आएंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 49 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x ये प्लस 120 है, उसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण वाला में आ गया। इसको हम लोग और थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। इसमें से देखिए ये 2 है, 2x स्क्वायर है, माइनस 14x है और माइनस 120 है। इसमें से 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 214 एक्स माइनस 2 छक 12 और एक 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास में समीकरण बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड मेथड से इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुणनखंड मेथड से इसका मूल ज्ञात करते हैं तो वही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करते हैं, तो यहाँ पे आ जा रहा है 60x स्क्वायर, ठीक है। अब 60 का हम लोग को क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, वैसा गुणनखंड जिसका गुना करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा और
उसका जोड़ या घटाव करेंगे तो ये बीच वाला संख्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे 12 25 60। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और चलिए इसी को लेते हैं, 12 25 60 आ जाएगा बिल्कुल। इसमें से हम लोग 12 में से 5 माइनस कर देते हैं, तो 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 50 60, यहाँ पे एक्स एक्स का रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस में रहेगा, ये हम लोग का प्लस में रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ -7 है, तो बड़ा वाला का वैल्यू माइनस करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को एक बनाएंगे और ये दोनों को एक बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें से x कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x -12। ठीक है, और यहाँ से हम लोग +5 कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5 का 5 5 दूना 10। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये वाला के लिए हम लोग दोनों बराबर है, और बराबर होना भी चाहिए, तभी हमारा ये सही होगा। x -12 एक लिखेंगे इसके लिए, और इसको मिला के एक बनाएंगे, x + 5। ठीक है, इसका मूल निकालते हैं, x -12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12। ठीक है, दूसरा x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। तो एक तो ऋणात्मक आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अगर त्रिभुज बनाएंगे तो उसका भुजा -5 हम लोग नहीं बना सकते। ये बना सकते हैं, नहीं बना सकते, हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेते हैं, ये वाला को, ये पॉजिटिव नंबर को हम लोग लेंगे, x इक्वल टू 12 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जा रहा है कि x का वैल्यू आ गया। x हम लोग क्या माने थे, x को हम लोग आधार माने थे। ठीक है, आधार इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सॉरी इसका नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका जो है लंब, लंब मतलब कि त्रिभुज की ऊंचाई, लंब को हम लोग क्या माने थे, x -7। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, x में हम लोगों का 12 आया है, 12 - 7 क्या बचेगा, 5। ठीक है, तो लंब जो है वह 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आधार, त्रिभुज का आधार जो है वह हम लोगों का 12 सेंटीमीटर है। चलिए आपको फिर से मैं तो बना के दिखाता हूँ। ABC कर्ण था हम लोगों का 13, हम लोग इसको लंब को माने थे x -7, तो इसका आंसर आ गया हम लोग का 5। और यहाँ पे बोल रहा था कि ऊंचाई जो है, त्रिभुज की ऊंचाई जो है वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार में हम लोग क्या निकाले, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया, 12। अब इसमें से हम लोग 12 में से हम लोग 7 माइनस कर रहे थे, तो ये 5। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है,